इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा 11 का संबंध 121 के साथ किस प्रकार से है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 12 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आपको 11 से 121 लाना है। हम लोग 11 को क्या करेंगे ताकि हमारा 121 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 11 का स्क्वायर ही आपका 121 होता है। उसी प्रकार से संख्या देखिए मेरे भाई 12 दिया गया है, हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 144 हो जाएगा। 144 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 144 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से लाभ का संबंध हानि के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है दुख का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये लाभ से हानि किस प्रकार से लिख रहा है, लाभ से हानि किस प्रकार से संबंधित है। मेरे भाई अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लाभ और हानि को, तो लाभ का विलोम शब्द आपका हानि होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो दुख का विलोम शब्द जो है आपका खुशी होता है। खुशी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, खुशी आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से लाभ का विलोम शब्द हानि होता है उसी प्रकार से आपका दुख का विलोम शब्द खुशी होता है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका खुशी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से JPC का संबंध GMZ के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है PUV का संबंध कौन सा अक्षर से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये JPC से GMZ कैसे लिख रहा है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है PUV से कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो आपका JPC लिखा हुआ है, देखिएगा JPC लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई GMZ लिखा हुआ है। देखिएगा GMZ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को। तो J से आपका G लिखा हुआ है। J जो है वो आपके 10वें नंबर पर आते हैं और G आपके 7वें नंबर पर आते हैं। इसमें आपका -3 हो जाएगा। आगे देखिएगा तो P से आपका M लिखा हुआ है। देखिए P आपके 16वें पर आते हैं, M आपके जो है वो 13वें पर आते हैं। इसमें भी आपका -3 हो जाएगा। आगे देखिएगा तो C से Z लिखा हुआ है। देखिए C जो है वो आपके 3रे पर आते हैं, Z आपके 26वें पर आते हैं। और याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से 1 2 काउंट करते हैं, यानी कि इसमें भी आपका -3 हो जाएगा। देखिएगा सभी में -3 कर दिया गया है। तो वही से हम लोग PUV के साथ करेंगे, तीनों अक्षर में -3 कर देंगे। देखिएगा पहले आपका P है, उसके बाद U है, उसके बाद V है, तीनों में -3 करना है। P -3 आपका M होता है। आगे देखिएगा आपका U है, U आपके 21वें पर आती हैं। 21 - 3 आपके 18 और 18वें पर मेरे भाई आपके जो है OR होते हैं। आगे देखिएगा आपका V है, V -3 आपका कितना हो जाएगा, V आपके जो है वो 22वें पर आते हैं। 22 - 3 आपका 19 होता है और 19वें पर मेरे भाई आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका MRS लिखा हुआ है। MRS आपके ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका MRS भरा जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। भाई बहनें और परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं, ये सबसे पहले हम लोग सोचेंगे। देखिएगा, पहले आपका भाई दिया गया है, उसके बाद बहनें हैं, उसके बाद परिवार है। इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो भाई और बहनें दोनों जो है वो आपके परिवार के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई परिवार हो जाएगा और परिवार के अंदर ही आपके भाई और बहनें दोनों हो जाएंगे। भाई आपका अलग होता है और बहन आपके अलग होती हैं, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा, लेकिन दोनों आपका परिवार के अंदर ही हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपके भाई हो जाएंगे और इसको देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके जो है वो बहन हो जाएंगे। यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। भाई बहन परिवार की जगह आपको माता पिता परिवार भी दे दे तो इसका वेन आरेख भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपको कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर दिया गया है, ये देखिएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर है। इन्हीं वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे, नहीं तो इस लाइन से देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए, नीचे की ओर 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, 4 आपके 2 के स्क्वायर होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 17 और 12 से 25 कैसे लिख रहे हैं, हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि 17 और 12 से हम लोग 5 किस प्रकार से लाएंगे ताकि हमारा 5 का स्क्वायर 25 बन जाए। देखिएगा, अगर हम लोग 17 माइनस 12 कर देंगे मेरे भाई, देखिएगा 17 माइनस 12 करेंगे पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, तो आपका 5 और 5 का ये स्क्वायर आपका 25 होता है। देखिए 25 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो इसमें आपका पहला संख्या 11 है, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या आपका 13 है। 11 माइनस 13 मेरे भाई आपके -2 हो जाएंगे। -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुना -2 आपके 4 हो जाएंगे। 4 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो आपका पहला संख्या आपका यहाँ पर 19 दिया गया है। 19 माइनस करेंगे दूसरा संख्या 16 है। 19 माइनस 16 मेरे भाई आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए सभी में स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 9 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझ जाइएगा तो आसानी के साथ ऐसे प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा, यदि P का अर्थ गुना है, T का अर्थ घटाना है, M का अर्थ योग है और B का अर्थ भाग है तो 28 B 7 P 8 T 6 M 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, प्रश्न आपको कह रहा है कि P का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ पे P दिया गया है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। T का अर्थ आपका घटाना दिया गया है, यानी कि जहाँ पे T रखा हुआ है वहाँ पे हम लोग घटाएंगे। M का अर्थ आपका योग दिया गया है, यानी कि जहाँ पे M है योग का अर्थ होता है जोड़ना, जहाँ पे M है वहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे।
बी का अर्थ आपका भाग दिया गया है, जहाँ पे आपका बी दिया गया है वहाँ पे हम लोग भाग करेंगे। देखिएगा पहले आपका 28 बी है मेरे भाई, 28 बी का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भगा 7 हो जाएंगे। उसके बाद आपका पी है, पी का अर्थ आपका गुना है, तो गुना 8 हो जाएंगे। उसके बाद टी है, टी का अर्थ मेरे भाई घटाना है, तो घटाओ 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एम है, एम का अर्थ आपका योग है, योग मतलब जोड़ना होता है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 4 हो जाएगा। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। देखिएगा पहले भाग के काम करेंगे, 28 भागा 7 मेरे भाई 4, 4 गुना 8 करेंगे, घटाव करेंगे 6 प्लस करेंगे 4। देखिएगा 4 गुना 8 आपके कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 माइनस 6 करेंगे प्लस 4, 32 माइनस 6 मेरे भाई कितने होते हैं आपका, 32 माइनस 6 आपके 26 हो जाएंगे, 26 प्लस 4 आपके 30 हो जाएंगे। 30 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 30 भरा जाएगा। क्लियर है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है पी क्यू आर एस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा पी क्यू आर एस वाला एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग फिगर आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर दिया गया है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो आपका एक चतुर्भुज दिया गया है, और जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसे में 2 से गुना कर देते हैं, ये आपका ट्रिक बनता है। देखिएगा इस वाले चतुर्भुज में पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लीजिएगा, तो एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरे मेरे भाई आपके ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे, चौथे आपके ए हो जाएंगे, पांचवें आपके ए हो जाएंगे, छठे ए हो जाएंगे, सातवें आपका ए हो जाएगा और आठवां आपका ए हो जाएगा। इसमें आपका 8 छोटा छोटा खंड बनता है, 8 गुना 2 करेंगे तो आपके 16 हो जाएंगे। 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपका 16 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, 16 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर मेरे भाई खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका LMO दिया गया है मेरे भाई, L सबसे पहले आपका L है, उसके बाद M है, उसके बाद O दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका PQS दिया गया है, PQS। इसके आगे देखिएगा तो TUW दिए गए हैं, TUW, और इसके आगे मेरे भाई आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग सिंगल सिंगल अक्षर को तो L से देखिए आपका P दिया गया है, L आपके जो है वो आपके 12वें नंबर पर आती है, P आपके 16वें पर आते हैं, इसमें आपका +4 हो जाएगा। M से आपका Q दिया गया है, M आपके 13वें नंबर पर आते हैं मेरे भाई और Q आपके 17वें पर आते हैं, इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो O से आपका S दिया गया है, O आपके जो है वो 15वें नंबर पर आते हैं ABCD के क्रमानुसार में, और S आपके 19वें पर आते हैं, इसमें भी आपके +4 है। देखिएगा +4 +4 +4। आगे हम लोग श्रृंखला को देखेंगे तो P से देखिए आपका T लिखा हुआ है, P जो है वो आपके मेरे भाई आपके 16वें पर आते हैं, T आपके 20वें पर आते हैं, इसमें भी आपका +4 है। आगे देखिएगा Q से आपका U दिया गया है, Q जो है वो मेरे भाई आपके 17वें पर आते हैं, U आपके 21वें पर आते हैं, इसमें भी आपका +4 है। आगे देखिएगा तो S से आपका W दिया गया है,
एस आपके 19वें पर आती हैं, डब्ल्यू आपके 23वें पर आती हैं, इसमें भी आपके +4 है। देखिएगा +4 +4 +4 +4 +4 +4, तो आगे भी हम लोग मेरे भाई +4 +4 +4 कर देंगे। देखिएगा पहले हम लोग t +4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, t आपके 20वें पर आते हैं, 20 + 4 24, और 24वें पर मेरे भाई आपका 24वें पर मेरे भाई आपका जो है वो x होता है, यानी कि पहले क्वेश्चन मार्क पे आपका पहला अक्षर x हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका u है, u +4 आपके कितने हो जाएंगे, u आपके 21वें पर होती हैं, 21 + 4 25, और 25वें पर मेरे भाई आपका y होता है। आगे देखिएगा आपका w है, W +4 आपका कितना हो जाएगा, W जो है वो आपके 23वें पर होती हैं, और याद रखिएगा मेरे भाई ABCD में आपके टोटल 26 ही अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से 1 2 काउंट करते हैं, यानी कि ABCD काउंट करते हैं। जब 23 + 4 हम लोग करेंगे तो 27, 27वें पर मेरे भाई 26 के बाद फिर से हम लोग काउंट करेंगे तो 27वें पर आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा, A हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका XYA दिया गया है, देखिएगा XYA आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका XYA भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में बुक को 86 तथा रेड को 56 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में गॉड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये बुक से आपका 86 कैसे लिख रहा है, रेड से 56 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार सबसे पूछ रहा है गॉड का कोड क्या बनेगा। सबसे पहले अगर आप लोग बुक को देखिएगा मेरे भाई, तो बुक जो है आपका BOOK से मिलकर बनता है। अगर बुक को सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो B आपके दूसरे नंबर पर आ जाएगा, O मेरे भाई आपके 15वें पर आते हैं, फिर से आपका O है, A भी आपका 15वें पर आ जाएगा। उसके बाद आपका K है, K मेरे भाई आपके 11वें पर आते हैं। देखिएगा 2 15 15 11, अगर सभी को आपस में जोड़ ले 2 + 15 करेंगे तो मेरे भाई 17, 17 + 15 आपके 17 + 15 32, 32 + 11 मेरे भाई आपके 43 होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 86 लिखा हुआ है, हम लोग 43 से 86 कैसे ला सकते हैं, अगर 43 × 2 कर देंगे तो आपका 86 बन जाएगा। देखिए 86 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग रेड के साथ करेंगे तो रेड आपका जो है वो RED से मिलकर बनता है। ध्यान से देखिएगा ABCD के क्रमानुसार में पहले हम लोग लिखेंगे तो R मेरे भाई सबसे पहले आपके 18वें नंबर पर आते हैं, उसके बाद आपका E है 5वें पर आ जाएगा, A आपके पहले पर आता है, और D आपके चौथे पर आता है। इसमें देखिए सभी को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, सभी को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। 18 + 5 करेंगे तो 23, 23 + 1 24, 24 + 4 मेरे भाई 28, 28 × 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 56। देखिए 56 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो गॉड को देखेंगे मेरे भाई तो GOOD से मिलकर बनता है गॉड। देखिएगा ध्यान से, G जो है वो आपके 7वें पर आता है, O मेरे भाई आपके 15वें पर आते हैं, फिर से आपका O है ये 15वें पर हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई D है चौथे पर आता है। सभी को आपस में देखिएगा, सभी को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 7 + 15 मेरे भाई आपके कितने हो जाएंगे 22, 22 + 15 37, 37 + 4 मेरे भाई 41, और 41 × 2 आपका कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। 82 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से बुक का कोड 86, रेड का कोड 56, उसी प्रकार से आपका गुड का कोड जो है वो 82 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन भी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए संख्याओं में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में मेरे भाई आपका 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में आपका 24 दिया गया है। इन्हीं चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन ए में आपका 2 है, 2 सम संख्या होता है। ऑप्शन सी में 12 है, ए भी आपका सम संख्या होता है। ऑप्शन बी में आपका 24 है, ए भी सम संख्या होता है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए
3 दिया गया है, ये आपका विषम संख्या होता है, तो सबसे अलग आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग आसानी के साथ ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहले आपका -0.5 दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो -0.35 दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो -0.2 दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो -0.05 दिया गया है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे देखिएगा तो 0.25 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला मेरे भाई आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें ऊपर की ओर श्रृंखला बढ़ते हुए मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए -0.5 से अगर आप लोग -0.35 को देखिएगा तो इसमें आपका +0.15 का अंतर है। आगे देखिएगा 0.35 से अगर आप लोग देखिएगा 0.2 तक, तो इसमें भी आपका +0.15 का अंतर हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा -0.2 से -0.05 तक, तो इसमें भी मेरे भाई आपका +0.15 का अंतर हो जाएगा। देखिए +0.15 +0.15 +0.15, तो आगे भी हम लोग -0.05 प्लस करेंगे 0.15, तो आपका कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 0.1 भरा जाएगा। आगे देखिएगा 0.1 से +0.15 अगर हम लोग करेंगे तो आपका 0.25 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 0.1 भरा जाएगा। 0.1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। सभी में +0.15 +0.15 +0.15, तो आगे भी हम लोग +0.15 करेंगे तो -0.05 प्लस 0.15 आपका 0.1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है मेरे भाई। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये तीनों आकृति, चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति किस प्रकार से आपस में संबंधित है, इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा अगर इस वाले आकृति में देखेंगे तो आपका एक गोला दिया गया है, इस वाले आकृति में मेरे भाई आपके 2 गोले दिए गए हैं और ध्यान से देखिएगा तो रंगा हुआ भाग आपका इस साइड था, तो आपका रंगा हुआ भाग अब इस साइड हो गया इस साइड हो गया है। अगले में देखेंगे तो आपका 3 आकृति दिया गया है और उसी प्रकार से रंगा हुआ भाग आपका चेंज हो गया है, इस साइड से आपका इस साइड हो गया है। आगे देखिएगा आपका 4 आकृति दिया गया है और रंगा हुआ भाग फिर से आपका चेंज हो गया है, इस साइड हो गया है। तो अगले में मेरे भाई आपके 5 आकृति हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5 आकृति हो जाएंगे। 5 आकृति वाला और रंगा हुआ भाग इस साइड है, तो आपका रंगा हुआ भाग मेरे भाई सभी में इस प्रकार से इस साइड हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है, देखिएगा इस प्रकार से आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखिएगा आपका डी में कुछ इस प्रकार की आकृति दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वार्षिक, वार्षिक, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक का सही क्रम क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का सही क्रम क्या बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके दैनिक हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। दैनिक के बाद आपका साप्ताहिक हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। साप्ताहिक के बाद आपका प्राचिक हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। प्राचिक के बाद मेरे भाई आपके मासिक हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद आपका वार्षिक हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 5 2 3 1 लिखा हुआ है, देखिएगा
4, 5, 2, 3, 1 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का सही क्रम जो है वो सबसे पहले आपका 4 नंबर, उसके बाद आपका 5 नंबर, उसके बाद आपका 2 नंबर, उसके बाद मेरे भाई आपके 3 नंबर, उसके बाद आपके 1 नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस कथन के अनुसार आपका कौन सा निष्कर्ष सही बनता है। देखिए कथन एक आपको कह रहा है केवल लक्ष्य काफी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। कथन एक को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। केवल लक्ष्य काफी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। कथन 2 आपको कह रहा है प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। दोनों कथन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसी पर आपका निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कि प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है। ध्यान से देखिएगा, कथन 2 आपको कह रहा है कि प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है और कथन एक आपको कह रहा है कि केवल लक्ष्य काफी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। यानी कि ये निष्कर्ष आपका सही बन जाएगा। प्रसाद का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है, यानी कि निष्कर्ष एक आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रसाद ने लक्ष्य पर निशाना लगा दिया गया है, ये निष्कर्ष मेरे भाई आपके गलत हो जाएंगे। देखिएगा ये दोनों कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि प्रसाद ने लक्ष्य पर निशाना लगा दिया है। कथन एक आपको कह रहा है केवल लक्ष्य काफी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। कथन 2 आपको कह रहा है प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। ये दोनों कथन से आपका यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि प्रसाद ने लक्ष्य पर निशाना लगा दिया गया है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक आपका निकलता है। केवल निष्कर्ष एक को आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में सही किया गया है। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर यात्रा करता है और फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी मेरे भाई आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा कि आपका दिशा जो है वो मेरे भाई पूर्व आपके इस दिशा में होती है, पश्चिम मेरे भाई आपका इस दिशा में होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर हो जाएगा और दक्षिण मेरे भाई नीचे की ओर होते हैं। अब ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और समझते चलिएगा। देखिए प्रश्न आपको क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है। देखिएगा पश्चिम आपका इस दिशा में दिया गया है, यानी कि ये वाला दिशा में मेरे भाई वह 2 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखिएगा जब हम लोग इस दिशा में चलेंगे पश्चिम की ओर और यहाँ से बाईं घूमेंगे तो आपका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि ये वाला दिशा में वह 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। जब हम लोग दक्षिण की ओर चलते हुए रहेंगे और दाएं घूमेंगे मेरे भाई तो आपका दिशा जो है वो आपका इस दिशा में हो जाएगा, यानी कि उसका जो अभी दिशा है वह पश्चिम की ओर है और ईसर 2 है वह 5 किलोमीटर चलता है। ये वाला दिशा में वह मेरे भाई 5 किलोमीटर चलता है। और आपसे पूछ क्या रहा है, यात्रा करते हुए वह कुल कितने दूरी तय करता है। देखिएगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और यहाँ 5 किलोमीटर, टोटल आपका कितना बनता है 2 + 3 मेरे भाई 5, 5 + 5 करेंगे तो आपका 10 किलोमीटर बनता है। 10 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में है, वह यात्रा करते हुए टोटल 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। वह व्यक्ति जो है वह टोटल 10 किलोमीटर यात्रा करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2024 तारीख थी और रविवार दिन था तो आज आने वाला कल क्या होगा, ये आप लोगों से
पूछ रहा है। ये मेरे भाई प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने बच्चे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वो आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और जितने से सॉल्व नहीं होगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिए।